गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो आज आपकी जो क्लास है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अगला चैप्टर है प्रीपोजिशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रीपोजिशन। आज हम उसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है आपका प्री प्लस पोजीशन। इसी दो वर्ड से मिलके बना है ना आपका प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले एक ऐसा वर्ड आता है जो उस नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस के अन्य वर्डों से एक रिलेशन दिखाता है कि उससे जो नाउन प्रोनाउन है उसका अन्य वर्डों से कुछ संबंध है। क्लियर? इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। क्लियर? यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके वह उस नाउन और प्रोनाउन का अन्य वर्ड्स के साथ में उसका रिलेशन दिखाता है। क्लियर? आपको एग्जांपल दे, जैसे आप सेंटेंस में देखते होंगे कोई, द कैट सिट ऑन द टेबल। सेंटेंस क्या है? द कैट सिट ऑन द टेबल। एक बिल्ली है, बैठी है टेबल पर। और ये जो संबंध, मतलब बिल्ली का टेबल पर बैठने का जो संबंध, कौन सा वर्ड दिखा रहा है? ये ऑन। कौन दिखा रहा है? ये ऑन ही तो दिखा रहा है ना कि जो बिल्ली है वो टेबल पर बैठी है। तो यही ऑन क्या है? आपका प्रीपोजिशन। क्लियर? और ये टेबल क्या है आपकी? एक ना प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। ठीक, ये नाउन उसके जस्ट पहले आकर के इस नाउन के बीच में इसका संबंध दिखाता है। ठीक, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसके जो कुछ टाइप्स हैं वो आपको बताते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब जो एकदम सिंपल से होते हैं, जो आप पढ़ते हो, इन है, एट है, ऑफ है, बाई है, फॉर, जैसे बहुत सारे हैं, वो सिंपल पोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है तो उसके बारे में सबसे पहले, जैसे इसमें क्या क्या है? एट, बाई, इन, ऑफ, फॉर, इन, ऑफ, आउट, टिल, टू, अप, विथ, अपॉन, थ्रो, इनटू, बिटवीन, यही सब है। इससे और भी हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एट। एट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। एट कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग करना है उसका, इस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, इसमें अब हम पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए हैं अभी, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट उन्हें आसानी से मिल जाएं। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। क्लियर? तो यूज ऑफ एट, जो एट है, यूज ऑफ एट। एट इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ स्मॉलर प्लेस। जो एट का प्रयोग होता है जब हम किसी छोटे स्थान को व्यक्त करना होता है। ठीक है, यानी कोई बड़े स्थान में से छोटे स्थान को हमें व्यक्त करना होता है, तो हम उस छोटे स्थान के लिए पहले क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और बड़े स्थान के लिए, महानगरों के लिए, देशों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन छोटे स्थानों के लिए मे के अर्थ में क्या करेंगे? एट। जैसे माई ब्रदर लिव्स एट पीथीपुर। ये जो पीथीपुर क्या है? एक विलेज नेम है, गांव का नाम है। तो क्या होगा? पीथीपुर, एट पीथीपुर। लेकिन अगर सिर्फ विलेज हो, यहाँ जैसे हो माई ब्रदर लिव्स विलेज, यानी यहाँ पर आपको क्या करेंगे? तब इन करेंगे। क्लियर? यानी जब विलेज
कॉमन नाउन में हो, यानी नाम हो, सिर्फ किसी विलेज का नाम ना हो, कॉमन नाउन हो, तब क्या करेंगे इन, लेकिन अगर विलेज का नाम दिया होगा तो एट। क्लियर। दे वर्क एट अल्लाहपुर। अब ये अल्लाहपुर क्या है, एक छोटा कोई स्थान है जहां पर वे काम करते हैं, तो ये जो एट क्या हो गया यहाँ पर, प्रीपोजिशन हो गई आपकी। क्लियर। दूसरा है एट का प्रयोग समय को व्यक्त करने के लिए जो शब्द हैं, जैसे निश्चित समय का, खास करके निश्चित समय का मतलब जानते ही आप सब, सुबह 5 AM, 5 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ये सब क्या होते हैं आपके निश्चित समय होते हैं। लेकिन अभी घंटा होता 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, ये अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है। तो क्या होगा, जो एट का प्रयोग है वो एक्सप्रेस ऑफ द टाइम, यूज टू एक्सप्रेस द टाइम, इस समय को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा। ही विल रीच एट 5 AM, वह 5 बजे पहुंचा। तो ये जो 5 AM क्या है आपका, एक निश्चित समय है, और एट यहां पर कौन सी प्रीपोजिशन की गई। क्लियर। ही कम एट 2 o'clock, वह 2 बजे आया। ये 2 o'clock क्या है, निश्चित समय है, और उसके लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन करेंगे, एट। और इस देखो रिलेशन क्या दिखा रहा है, ही जो ही का 5 AM से, यानी वह 5 बजे पहुंचा। ही कम एट 2 o'clock, 2 बजे पहुंचा। क्लियर। और यहाँ पर माई ब्रदर का पीथीपुर से, यानी वो पीथीपुर में काम करता है, इसका ये संबंध दिखाता है। क्लियर। तो तीसरे नोट की ओर पहुंचते और चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कीमत मतलब कॉस्ट, दर यानी रेट, चाल स्पीड, को इनको व्यक्त करना हो, यानी जैसे कोई चीज़ आपने खरीदे वो किस कीमत पर खरीदी, किस क्या दर था, यानी अगर किलो में खरीदा तो क्या रेट था उसका, कितने रुपए किलो था। चाल यानी स्पीड, कितनी की स्पीड से कोई चीज़ चल रही है, मूव कर रही है। इन सबको व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹22 पर लीटर, यानी जो दूध है वो दूध वाले भैया दूध को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 22 रुपए पर लीटर में दे रहे हैं। ठीक है। ही गॉट दिस बुक एट ₹100, यहाँ पर देखो क्या था, दर था, यानी 22 रुपए पर लीटर, यहाँ पर कीमत दिखाई जा रही है। ही गॉट दिस बुक एट ₹100, यानी उसने यह किताब कितने में पाई या खरीदा, 100 रुपए में। द ट्रेन वॉज रनिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर, यहाँ क्या दिखाया, एक स्पीड दिखाई जा रही है किसकी, ट्रेन की, कि वो ट्रेन कितनी स्पीड चल रही है, 120 किलोमीटर पर घंटे की। तो यहाँ पर ये जितने भी ये वर्ड हैं, ये इसका क्या दिखा रहा है, दर दिखा रहा है, और ये यहाँ पर इसकी कीमत दिखा रही है, किसकी, इस किताब की दिखा रही है। ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रेन है वो किसकी स्पीड से दौड़ रही है, 120 की स्पीड से दौड़ रही है। तो ये सब क्या है, इसके प्रीपोजिशंस हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन, यानी टेम्परेरी का मतलब जो अस्थाई है, यानी थोड़ी देर चलेगा वो उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कार्यों के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैन एट वर्क, यानी आदमी जो है वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा मैन इज वर्किंग। मैन एट वर्क का मतलब क्या होगा, मैन इज वर्किंग, यानी जो आदमी है वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कितनी देर करेंगे, बस थोड़ी देर हो सकता है करेंगे, उसके बाद चले जाए। ये क्या होता है, टेम्परेरी एक्शन होता है। सी इज एट प्ले, इसका मतलब क्या हिंदी, कि वह खेल रहे, यानी सी इज प्लेइंग, ये भी आपका क्या है, टेम्परेरी वर्क है। यानी जब हम टेम्परेरी वर्क को व्यक्त करते हैं तो वहां भी एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एट का यूज, कुछ शब्द हैं जैसे उनके पहले होता है जैसे एट दिस मोमेंट, क्लियर, यानी इसी क्षण। एट बेड टाइम, यानी सोने के समय, जब डॉक्टर कहता ना यू शुड टेक द मेडिसिन एट बेड टाइम, यानी आपको दवा सोने के समय लेनी है। एट दिस हावर, एट ईस्टर, एट क्रिसमस, यानी ये जो कुछ शब्द हैं इनके पहले भी क्या होता है, दिस मोमेंट के पहले एट का, बेड टाइम के पहले एट का, दिस हावर के पहले एट का, ईस्टर और क्रिसमस के पहले भी हम एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया ना, यू शुड टेक द मेडिसिन एट बेड टाइम। एट का यूज, अगला जो पॉइंट है उम्र, यानी किसी के हमें एज को व्यक्त करना है या कोई स्टेज है, चरण है, उसको अभिव्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे माई ग्रैंड मदर डाइड एट द एज ऑफ 60,
यानी मेरी दादी जी की मृत्यु 60 साल की उम्र में हुई। तो यहाँ पर उनकी उम्र दिखाने के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कर रहे हैं। आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 25, यानी मैंने अपना कॉलेज 25 साल की उम्र में छोड़ दिया। ये भी क्या दिखा रहा है? उम्र दिखा रहा है। क्लियर? तो इतने पॉइंट है भाई, 5 पॉइंट थे आपके प्रीपोजिशन के। इसे अच्छे से समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे सवाल कर सकते हैं। क्लियर? अब आप चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन की ओर। इनका जो यूज होता है वो बड़े स्थानों, जैसे एट में क्या था, छोटे स्थानों के जो प्लेस होते थे, स्थान होते थे, उनके पहले हम करते थे। लेकिन जो इन होगा वो बड़े शहर होंगे, देश होंगे, महानगर हो या राज्य हो, इनके नाम के पहले हमको करना है। क्लियर? जैसे वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। तो इंडिया क्या है? एक देश है, कोई छोटा देश तो है नहीं। ठीक है, एक देश है। तो इसके पहले हम क्या प्रीपोजिशन करेंगे? इनका। क्लियर? दूसरा है इंडिया इज इन एशिया, एशिया क्या है? महाद्वीप है। ठीक, तो इसके पहले हम क्या करेंगे? इनका प्रयोग, क्योंकि इंडिया कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। अगर तीसरा सेंटेंस देखें, अगर किसी बड़े शहर के साथ छोटा शहर भी हो तो पहले हम बड़े शहर को करेंगे, उसके बाद छोटे शहर को करेंगे। जैसे सेंटेंस देखो, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन गुजरात एट पोरबंदर। अब गुजरात क्या है? एक स्टेट है, और उस स्टेट का एक छोटा सा कोई स्थान है, पोरबंदर शहर है, होगा तो बड़ा। लेकिन अब गुजरात के दृष्टिकोण से क्या हुआ? वो छोटा हुआ ना। तो इसलिए क्या होगा? पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन गुजरात एट पोरबंदर, यानी महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्लियर? सी स्टडीड इन दिल्ली, वह दिल्ली में पढ़ती है। तो दिल्ली क्या हो गया? एक बड़ा राज्य हो गया। क्लियर? और उसके पहले हम कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे? इनका। बात समझ में आई? कुछ फ्रेज है, दूसरे पॉइंट में कुछ फ्रेज है, उनके पहले भी हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, क्लियर, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। बात समझ में आई ना? यानी जो दिन के भाग हैं आपके, मॉर्निंग हो गया यानी सुबह, रात हो गई, शाम हो गई, दोपहर हो गई, ये सब मिलके एक फ्रेज बनता है जब प्रीपोजिशन के साथ में हो जाता है। तो उसके पहले भी हम क्या करते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन एक पॉइंट वाली नोट करने वाली बात यह है कि जो रात के लिए हम इन द नाइट करते हैं ना, और होता है एट द नाइट भी होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? इन द नाइट और एट द नाइट में अंतर क्या है, पता है आपको? देखो, जब कभी हम किसी निश्चित रात की बात करते हैं, निश्चित रात की बात का मतलब कोई खास हो, जैसे कुछ उस दिन घटित हुआ हो, उसके लिए हम हमेशा इन द नाइट प्रयोग करेंगे। लेकिन एज यूजुअल जो सामान्य सी रातें ऐसे रोज गुजर रही हैं, उसके लिए हम करते हैं एट द नाइट। ट्रकों के पीछे आपने पढ़ा होगा यूज डीपर एट द नाइट, यानी वो रोज, यानी हर रोज रातों की बात करता है। इन द नाइट किसी खास की बात करता नहीं, कोई स्पेशल, जैसे द थिप एंटर्ड आवर हाउस इन द नाइट। अब किसी एक दिन चोर आए थे, रात में घुसे थे हमारे घर में, तो क्या करेंगे वहां पर? इन द नाइट। रोज तो नहीं घुसे ना, अगर रोज घुस रहे होंगे तो वहां एट द नाइट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? समझ गए ना? अब इन द नाइट और एट द नाइट में अंतर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, जो इनका यूज होता है परमानेंट एक्शन को व्यक्त करने के लिए होता है। एट में आपने पढ़ा था कि जो एट का प्रयोग है वो टेम्परेरी एक्शन के अर्थ में के प्रयोग व्यक्त करने के लिए किया जाता था। मैन एट वर्क, यानी आदमी कार्य पर है, यानी काम कर रहा है। क्लियर? लेकिन जो इनका यूज होगा वो परमानेंट एक्शन को दिखाने के लिए किया जाएगा। क्लियर? परमानेंट एक्शन का मतलब या आपके प्रोफेशन को दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका भाई क्या है? आर्मी में है। यानी ये उसका परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन या कह सकते हो उसका जो प्रोफेशन है वो दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसको ये दिखाने के लिए वो आर्मी में है, वो हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, ही इज इन द नेवी, ये नेवी क्या है? उसका प्रोफेशन है,
परमानेंट एक्शन वहाँ परमानेंट के लिए है, ये नहीं कभी है कल छोड़ देगा, नहीं, जब तक वो काम करना चाहे तब तक कर सकता है। ही इज इन द नेवी, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे, इन। आई एम इन द एजुकेशन, आई एम इन द एजुकेशन का मतलब मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, यानी आपको पढ़ाता हूँ, ये मेरा परमानेंट एक्शन है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। क्लियर। अगला है ही इज इन द पॉलिटिक्स, यानी वो राजनीति में है, ये उसका प्रोफेशन परमानेंट एक्शन दिखा रहा है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला आपका जो पॉइंट है, इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो अवधि होती है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो अवधि, कोई एक समय सीमा होती है, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन अ वीक, ही विल कम बैक इन अ वीक, वह एक हफ्ते में वापस आ जाएगा, यानी हम ये नहीं करेंगे ही विल कम एट अ वीक, ये नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, हमें पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है तो इनका प्रयोग करना है। इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन जनवरी, इन मई, यानी महीनों के जितने भी आपके नाम हैं, इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी पूरे 12, इन सभी के पहले हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर। लेकिन आप ये ध्यान रखना, सिर्फ हम बता रहे हैं जन महीनों के नाम के पहले इनका प्रयोग करना है, ये दिनों के नाम के पहले नहीं, यानी सोमवार, मंगल, संडे, मंडे, ट्यूसडे जितने भी हैं उनके लिए अलग प्रीपोजिशन प्रयोग होती है। अभी हम जितना बताएं, जितना समझाएं, वो आप सिर्फ अच्छे से दिमाग में और अपनी एक नोट बना लें, उसमें अच्छे से लिखें। क्लियर। इन द सीजन, यानी ऋतुओं के नाम, महीनों के नाम हो गए। अगर ऋतु के भी नाम होते हैं, यानी जो सीजन्स हैं आपके, विंटर हो गया, समर हो गया, ऑटम हो गया, क्लियर, इन सब के पहले अगर आता है को आपको प्रयोग करना है प्रीपोजिशन सिर्फ इनका। क्लियर। इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, ये सभी जितने भी ऋतुओं के नाम हैं, उन सभी नामों के पहले हमें प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करना है। क्लियर। अगले पॉइंट को आप ध्यान से देखें, इनका यूज ए अथवा एन प्लस कार, जीप या टैक्सी के पहले होता है। क्लियर। यानी जो इनका यूज होगा वो ए एन हो और उसके बाद कार, जीप या टैक्सी, तो उसके ठीक पहले, नहीं ए एन के ठीक पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखें, ही गोज टू स्कूल इन अ कार, यहाँ ए कार है ना, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, यानी प्रीपोजिशन इन, यानी वह कार में या कार से स्कूल जाता है। सी वेंट टू ऑफिस इन अ टैक्सी, वह टैक्सी से ऑफिस जाती है। यहाँ ए टैक्सी है ना, तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन क्या करेंगे, इन। क्लियर। राम गोज टू कॉलेज इन अ जीप, यहाँ पर ए जीप है, उसके पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई। अगला जो पॉइंट है, इनका यूज जो होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो। पोजेसिव एडजेक्टिव आप पढ़े थे पोजेसिव प्रोनाउन में, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव मैंने साथ बताया था फिलहाल, अगर आप ध्यान दिए हों, ठीक है। इनका यूज पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो, उसके बाद कार, टैक्सी, जीप हो, तो उसके ठीक पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही इज सिटिंग इन हिज कार, अब कार के लिए क्या उसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कार उसी की है, खुद की है, यानी ही इज सिटिंग इन हिज कार, वह अपनी ही कार में बैठा है, ये उसके पोजेसिव मतलब अधिकार दिखाना होता है। तो इस कार के लिए वो क्या दिखा रहा है, अपना अधिकार, कि वो कार उसकी है। क्लियर। सी गोज टू स्कूल इन हर जीप, अब यहाँ पर क्या है, हर इसका पोजेसिव एडजेक्टिव इस जीप का, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। तो इनके इतने ही प्रयोग हैं, आप अच्छे से समझ लें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनटू। नेक्स्ट है इनटू का यूज मोशन इनसाइड एनीथिंग के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मोशन इनसाइड एनीथिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज गति के साथ किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे। क्लियर। यानी कोई चीज है वो गति के साथ कहीं से जाके कहीं और चली जाती है, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे द मैड मैन फेल इनटू द वेल, एक आदमी है जो कहाँ गिर गया, कुएं में गिर गया। अब वो सीधे जाके तो गिरा नहीं ना, जाके वहां बैठ गया, वो
जमीन पे चल रहा था, अब देखा नहीं और गलती से क्या किया, जमीन से चला गया नीचे, पानी में चला गया, कुएं में गिर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू का प्रयोग किया होगा। देखो क्या होता है बच्चों, छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर हम इन्हें ध्यान से नहीं समझेंगे, अब हम कहते हैं जैसे द मैड मैन फेल इन द वेल, तो आपको तो लगेगा कि यार ये भी तो सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो इसका रियल जो नियम होता है, जो रूल होते हैं, उसके अनुसार तो गलत होगा ना। क्योंकि जब कोई चीज है, कोई वस्तु है, वो मोशन के साथ में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो हमेशा वहां पर इनटू का ही यूज करना है आपको। क्लियर? तो आप ऐसी चीजों को सिर्फ निगेटिव जो बाहरी है उसे बाहर करो और सिर्फ जो रूल्स हैं उसे ध्यान दो, बस आप गलत कभी नहीं करोगे। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका द फ्रॉग जंप इनटू द रिवर। जो मेढक है वो कहाँ कूदा, नदी में कूदा, यानी जमीन से नदी में कूदा, जमीन एक माध्यम, दूसरा माध्यम नदी, वो क्या किया, छलांग लगा दिया उसमें, तो वहां पर क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। क्लियर? तीसरा है द रॉबर्स ब्रेक इनटू माय हाउस। अब यहाँ पर ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना या जबरदस्ती प्रवेश करना। क्लियर? अब ये भी तो देखो बाहर सीधे अंदर जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। रॉबर्स ब्रेक इनटू माय हाउस, इन जबरदस्ती तोड़ करके घर में घुस गए। क्लियर? तीसरा जो है, दूसरा जो इसका पॉइंट है इनटू का, इनटू का यूज एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। यानी कोई वस्तु है, जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाए, उसका परिवर्तन, रंग रूप सब परिवर्तित हो जाए, तो भी वहां पर इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कोई अन्य लैंग्वेज है दूसरे लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश में, उसको क्या करना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं ना, उसका पूरा जो लिखावट वो बदल जाएगा ना। तो इसीलिए जब परिवर्तन हो रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वहां पर क्या होगा, इनटू का प्रयोग। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, देखिए एग्जांपल, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। जो दूध है वो किस में बदल जाता है, जब उसे मथनी से मथते हैं, ठीक है, तो वो दही में परिवर्तित होता है ना, वापस फिर से कर्ड को हम मिल्क में तो चेंज कर नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। क्लियर? वाटर टर्न्स इनटू आइस। जो पानी है वो किस में बदल रहा है, आइस यानी बर्फ में। क्लियर? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई वस्तु गति के साथ प्रवेश करे, वहां पर क्या करेंगे, इनटू का। अब ये नहीं कि मान लो कोई व्यक्ति पहले से स्थिर कमरे में है, तो हम उसे करेंगे ही इज इन द रूम, ऐसा कर सकते हैं, ना कि ऐसा करेंगे ही इज इनटू द रूम। इसका मतलब ही वो गति के साथ कमरे में प्रवेश किया है, ना कि पहले से था। आप बात समझ रहे हैं ना? मान लो आपको करना है कि वो कमरे में है, तो आप ऐसा सेंटेंस कभी नहीं बनाएंगे कि ही इज इनटू द रूम, इसका पूरा चेंज हो जाएगा अर्थ, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है? आपको सिर्फ ये करना है फिर कि ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, लेकिन अगर गति दिखानी है कि वो बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो इनटू का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर? तो कुछ ऐसे सेंटेंस है वर्ब्स के बाद अर्थ, वर्ब्स के बाद अगर इनटू का प्रयोग होता है तो उनका अर्थ बदल जाता है, जैसे आपको दिखाते हैं एग्जांपल्स के रूप में। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है। जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो उसे ही हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्लियर? लेकिन जब फ्रेजल वर्ब होता है और इनटू प्रयोग हो जाए तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, ईट इनटू का मतलब नष्ट करना। अभी पिछला सेंटेंस आपने पढ़ा, रॉबर्स ब्रेक इनटू माय हाउस, इसका मतलब उन्होंने तोड़कर जबरदस्ती प्रवेश किया था। ईट इनटू का मतलब नष्ट करना, नष्ट करना का मतलब खा करके नष्ट करना। क्लियर? जैसे अभी हाल में टिड्डियों का प्रकोप हुआ था ना, तो वो क्या कर रहे थे, ईट इनटू, यानी ईट द ग्रासहॉपर्स ईट इनटू द ऑल द क्रॉप्स, वो पूरे जो फसल होती थी वो नष्ट कर देते थे खा करके। लेकिन लुक इनटू का मतलब जांच करना, टर्न इनटू का मतलब बदलना या अनुवाद करना, लेट इनटू का मतलब अनुमति देना, शी इनटू विचार करना। तो ये हो गया आपके इनटू का प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही। कल की जो क्लास होगी उसमें प्रीपोजिशन के जो अन्य भाग हैं उसके बारे में पढ़ोगे। अभी ऑन, अपान, बहुत सारे ऐसे बचे हुए हैं, बिफोर है, बिटवीन है, सिंस, फॉर, यानी जितने भी अभी बहुत सारे हैं, आप उन्हें धीरे धीरे पढ़ोगे। तो बस आप क्लास के साथ बने रहिए। जो बच्चे अभी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें।
जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू।